स्टैंडर्ड 5 ENV चैप्टर 5 सीड MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग यानी अंकुरित, कि अंकुरित होने के बाद, आफ्टर यानी बाद, ईटन यानी खाया जा सकता है। तो क्या खाया जा सकता है निम्न में से, अंकुरित होने के बाद निम्न में से क्या खाया जा सकता है। तो मूंग, मूंग है जिसको हम अंकुरित करते हैं, भिगोते हैं, उसके बाद वो अंकुरित होते हैं, उसके बाद उसको खाया जा सकता है, मूंग। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्प्राउट पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें, और रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता, स्प्राउट यानी अंकुर, स्प्राउट यानी अंकुर, कि दालों को अंकुरित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो सॉइल, सॉइल की रिक्वायर्ड नहीं होती, एयर चाहिए और वाटर भी चाहिए, सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। तो सॉइल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ग्रोथ यानी बढ़ना, प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कि निम्नलिखित में से कौन पौधों की ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए आवश्यक है। अननेसेसरी यानी ज़रूरी, ग्रोथ यानी वृद्धि, प्लांट यानी पौधे, तो ज़रूरी है। ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी, एयर भी ज़रूरी है, वाटर और सॉइल, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फोर क्वेश्चन है वेयर इज द पिक्चर प्लांट फाउंड इन इंडिया। कि भारत में, इंडिया यानी भारत में पिक्चर प्लांट कहाँ पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इन मेघालय, इन मेघालय में पिक्चर प्लांट पाया जाता है। 5 क्वेश्चन है सीड्स ऑफ लेडीज फिंगर आर इन शेप। कि इस लेडीज फिंगर की जो सीड्स यानी बीज होते हैं वो उनका शेप कैसा होता है, तो राउंड होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राउंड। लेडीज फिंगर के जो बीज होते हैं उनका शेप कैसा होता है। फेन्यूग्रीक एंड कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक एंड कोरिएंडर, मेथी और धनिया हैव कम फ्रॉम, कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं, भारत में, कि फेन्यूग्रीक एंड कोरिएंडर हैव कम फ्रॉम इंडिया। 7 क्वेश्चन है वेयर डिड ब्लैक कॉफ़ी कम फ्रॉम। कि ब्लैक कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका, अफ्रीका में पाई जाती है ब्लैक कॉफ़ी। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में टू गेट सीड सॉक्ड स्प्राउटेड दे हैव टू बी सॉक्ड, सॉक्ड भिगोना। टू गेट सीड, सीड्स यानी बीजों को, स्प्राउटिंग यानी स्प्राउटेड यानी अंकुरित करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉक्ट, सॉक्ट यानी भिगोते हैं, कि बीजों को अंकुरित करने के लिए उन्हें भिगोना पड़ता है। तो ब्लैंक्स में आएगा सॉक्ट। दूसरा है मोस्ट ऑफ द स्प्राउटेड कैन बी ईटन रो, रो यानी कच्चा। तो पल्सेस यानी दालों को, अधिकतर अंकुरित दालों को कच्चा ही खाया जा सकता है, तो पल्सेस आएगा, पल्सेस यानी दालें। तीसरा है सॉक्ट पल्सेस आर टाइड इन ए डैम्प क्लॉथ टू स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर, क्लॉथ यानी कपड़ा, डैम्प यानी नम, टाइड यानी बांधना, और पल्सेस यानी दालें, और सॉक्ट यानी भिगोना। कि भिगी हुई दालों को अंकुरित कर होने के लिए एक नम कपड़े में बांधा दिया जाता है। कि एक नम, डैम्प का मतलब होता है नम, क्लॉथ यानी कपड़ा, कि एक नम कपड़े में बांध दिया जाता है दालों को अंकुरित होने के लिए। 4 क्वेश्चन है व्हेन ए प्लांट इमर्जेस आउट फ्रॉम द सीड लीव्स। कि व्हेन ए प्लांट, प्लांट यानी पौधा, कि जब कोई पौधा बीज से बाहर निकलता है,
तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो लीव्स। क्या दिखाई देता है, लीव्स आर सीन फर्स्ट। आर सीन फर्स्ट यानी पहले क्या दिखाई देता है कि जब कोई पौधा बीज से बाहर निकलता है तो सबसे पहले लीव्स यानी पत्ते दिखाई देते हैं। 5 क्वेश्चन है, देयर इज ए इनसाइड द सीड। देयर इज ए इनसाइड द सीड के बीज के अंदर एक क्या होता है, सीडलिंग। सीडलिंग यानी अंकुर होता है। देयर इज ए सीडलिंग इनसाइड द सीड। 6 क्वेश्चन है, द पिक्चर प्लांट इज वन ऑफ द हंटर यानी शिकारी प्लांट्स फाउंड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। कि पिक्चर प्लांट है वो मेघालय राज्य में पाए जाने वाले हंटर यानी शिकारी पौधों में से एक है। तो आपको लिखना है ब्लैंक्स में पिक्चर प्लांट। लाइट LIGHT लाइट सीड्स आर डिस्पर्स्ड यानी बिखर जाते हैं। डिस्पर्स्ड बाय विंड यानी हवा में। लाइट यानी हल्के हल्के बीज हवा से बिखर जाते हैं। तो आपको लिखना है ब्लैंक्स में लाइट। 8 क्वेश्चन है, बटरफ्लाइज आर हेल्पफुल इन डिस्प्रिंग द सीड्स ऑफ फ्लावर्स यानी जो फूल होते हैं वो तितलियाँ फूलों के बीजों को तितर बितर करने में सहायक होती है। डिस्पर्सिंग यानी तितर बितर करने में सहायक होती है बटरफ्लाई। सोयाबीन प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स थेमसेल्वेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सीड्स यानी बीज, स्प्रेड यानी फैलाना, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूरी तक, थेमसेल्वेज यानी खुद, सोयाबीन यानी सोयाबीन का जो प्लांट होता है पौधा होता है वो, कि सोयाबीन का पौधा अपने बीजों को बहुत दूर तक फैलाता है, स्प्रेड करता है, फैलाने वाला। 10 क्वेश्चन है, जॉर्ज मेस्ट्रॉल डिस्कवर्ड वेलक्रो। डिस्कवर्ड यानी खोज करना, वेलक्रो। जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो की खोज की। 11 वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय टेकिंग इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा फ्रॉम नेचर यानी प्रकृति। कि वेलक्रो की खोज प्रकृति से प्रेरणा लेकर की गई है। तो आपको ब्लैंक्स में लिखना है नेचर। विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बिग। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बिग, बहुत छोटी वस्तु को बड़ा देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से। पीस हैव कम फ्रॉम यूरोप। कि पीस कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। कि मटर, पीस का मतलब होता है मटर यूरोप से आए हैं। सीड्स ऑफ पपैया आर इन कलर। कि जो पपैया के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो पपीता के बीज काले रंग के होते हैं। सीड्स ऑफ पीस आर वाइट एंड आर ग्रीन इन कलर। पीस के जो बीज होते हैं, मटर के बीज सफ़ेद और हरे रंग के होते हैं। पीस यानी मटर के बीज वाइट एंड ग्रीन कलर के होते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों। सीड्स यानी बीज आर स्मूथ इन टेक्सचर यानी बनावट। के सरसों के दाने की बनावट में क्या होती है, चिकनी होती है। सरसों के दाने बनावट में चिकने होते हैं। आगे राइट और रॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट रॉन्ग का। ग्राम्स शुड बी सॉक्ड ओवरनाइट बिफोर कुकिंग। ग्राम्स का मतलब होता है चने को सॉक्ड यानी भिगोते हैं, ओवरनाइट यानी सारी रात, बिफोर कुकिंग यानी पकाना। कि चने पकाने से पहले, बिफोर यानी पहले रात भर भिगोना चाहिए। कि ग्राम्स यानी चने पकाने से पहले रात भर भिगोना चाहिए। तो राइट है कि भिगोना चाहिए। दूसरा है ऑल पल्सेस टेक सम टाइम टू स्प्राउट यानी कि
स्प्राउट अंकुरित होना, कि सभी पल्सेस यानी दालें टेक समटाइम्स, कि सभी दालों को अंकुरित होने में समान समय लगता है। स्प्राउट यानी अंकुर होना, पल्सेस यानी दालें। तो रॉन्ग है कि सभी दालों को सेम टाइम पर अंकुरित नहीं होते हैं, इसलिए गलत है। थर्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स टेक डिफरेंट टाइम टू जर्मिनेट कि विभिन्न प्रकार के डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के बीजों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है। तो हाँ राइट है ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स के अलग अलग टाइप के जो बीज होते हैं वो टेक डिफरेंट टाइम्स के अलग अलग समय लगता है टू जर्मिनेट, अंकुरित होने में विभिन्न प्रकार के बीजों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है। तो राइट है। फोर क्वेश्चन ऑल सीड्स टू नॉट जर्मिनेट, के सभी बीज अंकुरित नहीं होते। तो राइट है कि सभी बीज अंकुरित नहीं होते। 5 क्वेश्चन इफ द प्लांट डू नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इट ट्राइज अप ट्राइज यानी सूखा। इफ द प्लांट डू नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट की उचित मात्रा में वाटर यानी पानी, यदि पौधों को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो वे ट्राइज यानी सूख जाते हैं। तो राइट है सूख जाते हैं। थर्ड 6 क्वेश्चन है ट्रीज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ट्रीज यानी पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो नहीं ये रॉन्ग है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। 7 क्वेश्चन है सीड्स कैन ट्रैवल फार एंड वाइड, सीड्स यानी बीज, ट्रैवल यानी यात्रा, फार यानी दूर, एंड वाइड यानी चौड़ा, कि बीज दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। तो राइट है। 8 क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स डू नॉट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल यानी प्रकीर्णन, मनुष्य सीड्स यानी बीज के प्रकीर्णन में हेल्प यानी सहायक नहीं करते हैं। तो ये गलत है, सहायक करते हैं। सम सीड्स गेट स्टक यानी अटक गया या चिपक जाते हैं ऑन क्लॉथ्स यानी कपड़े, कि कुछ सीड्स हैं यानी कुछ बीज है वो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। तो राइट है कपड़ों पर चिपक जाते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स themselves ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कि कुछ पौधे अपने बीज themselves यानी खुद, सीड्स यानी बीज, स्प्रेड यानी फैलाते हैं, सम यानी कुछ पौधे अपने बीज स्वयं लंबी दूरी तक फैलाते हैं। तो राइट है हाँ लंबी दूरी तक फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाना। आगे क्वेश्चन है द वेलक्रो स्ट्रिप्स डू नॉट स्टिक टुगेदर इजीली, कि वेलक्रो स्ट्रिप्स आसानी से आपस में चिपकते नहीं हैं। तो ये गलत है, आसानी से वो चिपक जाते हैं। पोटैटोज हैव कम फ्रॉम अमेरिका, के आलू अमेरिका से आए हैं। तो ये रॉन्ग है, अमेरिका से नहीं आए हैं। नेक्स्ट है मैच करना है आपको ए और बी। कैबेज आया है यूरोप से, तो हम यूरोप से मैच करेंगे। लेडीज फिंगर है वो अफ्रीका, तो ये अफ्रीका से मैच करेंगे। सोयाबीन है वो चाइना, और बीटर गॉर्ड यानी करेला इंडिया, और चिलीज साउथ अमेरिका। इस तरह से मैच करना है।